यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है, बीजेपी हारने जा रही है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी कैंपेन कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने चुनाव से महज कुछ घंटों पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हैरानी की बात यह है कि अशोक तंवर गुरुवार को जींद के सफीदों में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। इसके कुछ घंटों बाद वह महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी से मिले। इसके बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबर आई। तंवर 5 साल में 4 राजनीतिक पार्टियां बदल चुके हैं। अशोक तंवर ने 5 साल पहले हुड्डा से मतभेद की वजह से कांग्रेस छोड़ दी थी। अशोक तंवर के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अशोक तंवर ने कांग्रेस को बहुमत मिलता देख यह कदम उठाया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कांग्रेस पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देख तंवर ने कांग्रेस में आने का फैसला लिया है। तंवर ने 1993 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। 2003 में वह कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग NSUI और 2005 में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। यूथ कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी के साथ काम किया। राहुल गांधी ने ही 2014 में अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी थी। अशोक तंवर सिरसा से कांग्रेस पार्टी के सांसद और 2014 से लेकर 2019 के बीच हरियाणा प्रदेश कमेटी के चीफ थे। इसी दौरान उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद 2021 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम उन्होंने अपना भारत मोर्चा रखा। हालांकि उनकी पार्टी को सफलता नहीं मिली। इसके बाद वह ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। TMC में करीब 6 महीने रहने के बाद वहां से भी तंवर ने इस्तीफा दे दिया। 4 अप्रैल 2022 को अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद 2024 में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें सिरसा लोकसभा सीट से टिकट दिया। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस की कुमारी शैलजा से था। लोकसभा चुनाव में शैलजा ने अशोक तंवर को 2,68,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, कांग्रेस ने लगातार शोषितों और वंचितों की हक की आवाज उठाई है, संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे संघर्ष से प्रभावित होकर आज बीजेपी के सीनियर नेता, पूर्व सांसद और हरियाणा में बीजेपी कैंपेन कमेटी के सदस्य अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके आने से दलितों के हक की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी।